नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम A.S.Basir का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहते हैं फालिज के बारे में। फालिज के दीगर नाम क्या हैं, फालिज क्या होता है, फालिज क्यों होता है और फालिज का इलाज क्या है, उसकी अलामात क्या हैं। जी तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको याद दिलाता चलूं कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच जाए। जी तो चलो दोस्तों, बात करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि फालिज के दीगर नाम क्या हैं। फालिज को मॉडर्न मेडिकल साइंस में पैराप्लीजिया कहते हैं। इसको कदीम आयुर्वेदिक में अधरंग भी कहते हैं और आम ज़ुबान में इसको फालिज कहते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक और टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ होती है जिसको बॉडी पैरालिसिस कहते हैं। अकसाम के बाद बारी आती है इसकी वजूहात की। दीगर नामों के बाद बारी आती है इसके वजूहात की। तो वजूहात के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फालिज जो है ये क्यों जिस्म के ऊपर फालिज का हमला क्यों कर होता है। गर्म जिस्म के बाद यकदम इंसान सर्द माहौल में चला जाए तो तब भी फालिज का हमला हो जाता है। ठंडा पानी जो है उसका कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल तब भी फालिज का बाइस बनता है। इसके अलावा खिलत बलगम का दिमाग के अंदर दिमाग की तहों में रुक जाना, बलगमी या दमवी रतूबतों का दिमाग के अंदर इज्तिमा हो जाने से भी फालिज का अटैक हो जाता है। आसाब अगर कट जाएं, अवतार कट जाएं, बाफ्तें कट जाएं तो तब भी इसका फालिज का अटैक होता है। दिमागी फोड़ा या रसौलियों की वजह से भी, दिमागी जरियान खून की वजह से भी, कसरत शराबखोरी, रंजो गम, असाबी और दिमागी अमराज, दिमागी शराइन के अंदर सुद्दा जात का बन जाना, एक्सेस ऑफ इंटरकोर्स, कसरत मिलाप, मुनशियात का इस्तेमाल, बच्चों में पेट के कीड़ों की वजह से भी फालिज का हमला जो है वो हो जाता है। अगर हम बात करें अकसाम की तो इसमें तिब्बे यूनानी ने इसकी तकरीबन 21 अकसाम बयान की हैं जिनको तफसील के साथ यहाँ बयान करना मुमकिन नहीं है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि 21 अकसाम को अगर हम यहाँ पर डिफ़ाइन करें, इनको बयान करें तो व्यूअर्स आपको बिल्कुल भी उसके बारे में समझ नहीं आएगी। हम उन 21 अकसाम का निचोड़ जो है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। ये 3 अकसाम बुनियादी अकसाम हैं जो 21 अकसाम को लीड करती हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक ने तो इसमें कान के फालिज को अलहदा, नाक के अलहदा, आँख के अलहदा, ज़ुबान के अलहदा, दायां अलहदा, बायां अलहदा, बच्चों का अलहदा, तो ये मुंह का फालिज जिसे लकवा कहते हैं, पैरालिसिस, ये अलहदा, ये सारी चीज़ें उन्होंने अलग-अलग बयान की हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको बयान करेंगे फालिज की 3 बुनियादी किस्में, जिसमें एक है दाएं तरफ का फालिज, दूसरा है बाईं तरफ का फालिज और तीसरा है निचले धड़ का फालिज। आइए अब बात करते हैं कि दाईं तरफ का फालिज क्यों होता है, बाईं तरफ का फालिज क्यों होता है और निचले धड़ का फालिज क्यों होता है। दोस्तों, अगर हम अनाटमी और फिजियोलॉजी के ऊपर गौर करें, उसके ऊपर बहस करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं आँख का दायां हिस्सा जो है वो जिस्म को, बाईं तरफ के जिस्म को कंट्रोल करता है और दिमाग का जो बायां हिस्सा है वो जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रतूबतों का इज्तिमा, किसी जगह पर सुद्दा का बनना या कोई दिमागी बिगाड़ जो दिमाग के दाएं तरफ होगा तो जिस्म के बाएं हिस्से के अंदर फालिज का अटैक आएगा। अगर वो दिमाग के बाएं हिस्से को होगा तो उसको दिमाग के दाएं हिस्से के अंदर जो है वो फालिज का अटैक होगा। रही बात निचले धड़ के फालिज की, तो ये तब आता है जब निखाई निज़ाम में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई किसी किस्म का मसला दरपेश आ जाए, उसके अंदर रतूबतों का इज्तिमा हो जाए, दमवी रतूबतों का, बलगी रतूबतों का, उसके अंदर सुद्दा बन जाए या उसके पैगामात जो हैं वो ब्लॉकेज उनके अंदर हो जाए और वो जिस्म तक उनके अहकामात ना पहुंच सकें, तो ये निचले धड़ का फालिज दरपेश होता है। जी तो दोस्तों, ये 3 किस्में बुनियादी हैं जो तमाम 21 अकसाम को लीड करती हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। अगर हम सिंपल ऑर्गनोपैथी के बारे में बात करें तो सिंपल ऑर्गनोपैथी जो है उसके मुताबिक हम सबसे पहले उसको तहरीक देखना पड़ती है कि उसकी तहरीक क्या है।
अगर तो उसकी मरीज़ की तहरीक आसाबी है तो उसको उजलाती में बदलना है, उजलाती है तो उसको हमने गुद्दी में बदलना है, गुद्दी है तो उसको हमने आसाबी में बदलना है, तो मरीज़ का इलाज खुद हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यूनानी तरीका इलाज की, तो इसमें मारूफ़ और मशहूर तरीका यही है कि आप पैरालिसिस के बॉडी पैरालिसिस के मरीज़ को 1 हफ़्ता तक कुछ भी खाने को ना दें, सिर्फ़ उसको माउल असल जिसे कहते हैं शहद का पानी आग पर पकाकर उसको पिलाते रहें। 1 हफ़्ता के बाद 8वें रोज़ आप उसको जंगली कबूतर का शोरबा बग़ैर घी के पकाकर उसको पिलाएं और फिर उसको मुसहल दें, तो जिस्म के अंदर से फासिद मादे और रतूबतों का अखराज हो जाएगा और ये एक अहम पेशरफ्त होगी फालिज के मरज़ में। तो इसके बाद हम आखिरी बात करते हैं जी, ये खुर्दनी एक टिप है जो हमने आपके सामने बयान की है, इसके साथ हम बयान करते हैं। एक नुस्खा आपको बता देते हैं कि इसमें आपने एक गोली इस्तेमाल करनी है, हब्बे कुचला जिसे कहते हैं, कुचला मुदब्बर लेना है और उसके साथ हम वज़न काली मिर्च लेकर उसको आपने पीस कर सफ़ूफ बनाकर उसकी गोली करके लुआब में आपने बना लेनी है। तो वो एक गोली सुबह, एक गोली शाम खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ आपने देनी है। मालिश के लिए आपने क्या करना है जी, जोंद बेदस्तर, अकर करहा और हींग ये बराबर वज़न ले लें, 3 माशा 4 माशा ले लें, 6 माशा ले लें, जितना आपका दिल चाहता है बराबर वज़न ले लें। और उससे के साथ जो है वो 1 छटाक रोगन जैतून लेकर उसके अंदर उसको पका लें, खाकिस्तर कर लें और ये रोगन जैतून जो ये मुतासरा जगह पर मालिश करें। याद रहे दोस्तों, इलाज खुर्दनी और बैरूनी इलाज के साथ साथ पैरालिसिस के मरीज़ को एक्सरसाइज़ की बहुत हद तक ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज मुसलसल करवाते रहें। ग़िज़ा उसकी जो है वो सादा ज़ूद हज़म ग़िज़ा इस्तेमाल करें। शकील, बादी, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड पैदा करने वाली अग़ज़िया से उसको परहेज़ करवाएं, तो इंशाल्लाह पैरालिसिस का मरीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म ज़रूर चलेगा, लेकिन उसको जो है ना वो एक न एक दिन दुरुस्त और तंदुरुस्त ज़रूर हो जाएगा। जी तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।